नमस्कार, इंडियन पॉपुलर कोड में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कुर्तों के बारे में। देखिए, मैंने दो कुर्ते यहाँ पर लटका रखे हैं और कुर्ते से जुड़े हुए नियम, कैसे आप कुर्ते में अट्रैक्टिव दिखें, कैसे कुर्ते से जुड़े, जैसे कोट के ब्लेजर के नियम पे हमने एक वीडियो बनाया था कि आप ऐसे ब्लेजर पहनिए, उसके साथ इन बातों का ध्यान रखिए। वो सारी चीजें कैसे आप अच्छे लग सकते हैं, कैसे वो आपका कोई सुंदर सेक्सी जो भी बोल लीजिए लग सकते हैं, कैसे सब बेसिक स्टाइल रूल्स जो फॉलो करें। कुर्ते से जुड़े हुए रूल्स जल्दी मिलते नहीं है, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कुर्ता मैं पहने हुआ, ये कॉटन का कुर्ता है, कंफर्टेबल है कॉलेज टाइम पे, और या फिर जैसे लिखने पढ़ने का आप काम करते हैं, अगर आपका ऑफिस इस तरह का अलाउ देता है तो ये बहुत कंफर्टेबल चीज़ है। आपने पहना, कहीं भी घूम रहे, और इस तरह की लाइनिंग है, किसी कुर्ते में बाटिक प्रिंट आता है, खादी के कुर्ते आते हैं, या चिकन की कढ़ाई का थोड़ा सा काम किया रहता है। इस तरह के कुर्तों को पार्टी वेयर या किसी ट्रेडिशनल ओकेजन पर मत पहनिए। ये आर्टिस्टिक बोला जा सकता है इसको, मतलब इसके लिए कोई कैटेगरी वेस्ट में तो हमें मिलेगी नहीं, फॉर्मल सेमी फॉर्मल कैजुअल में इसको हम आर्टिस्टिक में रख सकते हैं। अब आते हैं फॉर्मल और सेमी फॉर्मल में। फॉर्मल कुर्ते की बात अगर करें तो फॉर्मल दो तरह का हो जाएगा। एक अगर आप किसी सेमिनार, किसी फंक्शन में पहन रहे हैं तो, एक आप किसी शादी ब्याह में, सुबह का कोई प्रोग्राम है, किसी त्योहार में पहन रहे हैं तो। दोनों स्थितियों के लिए कुछ अलग अलग नियम है, लेकिन सबसे पहला जो नियम आता है कि कुर्ते की लंबाई कितनी होनी चाहिए। कुर्ते की लंबाई आपकी घुटने की लंबाई से उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए जितनी आपकी लंबाई कम है। और कम है से मेरा मतलब है, मान लीजिए आपकी लंबाई 5 फुट 8 इंच है या इससे कम है तो घुटने से थोड़ा सा ऊंचा कुर्ता रखिए। अगर मान लीजिए आपकी लंबाई 5 फुट 2 इंच 3 इंच है तो कुर्ता कम से कम घुटने से 6 इंच ऊपर रखिए। आप उदाहरण के लिए नरेंद्र मोदी का उदाहरण देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें, सौरभ द्विवेदी जो लल्लन टॉप के एडिटर हैं, सरपंच, उनको देख सकते हैं, बड़े अच्छे कुर्ते पहनते हैं, बड़े बढ़िया कलर के कुर्ते पहनते हैं दोनों लोग, और देख सकते हैं उनकी कुर्तों की लंबाई थोड़ी सी कम रहती है। और उसका एक फायदा और रहता है, आप ऑफिस के काम में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप बढ़िया जीन्स पहनिए नीले ब्लू कलर की क्लासिक, उसके साथ बूट्स पहनिए, सर्दियां हैं मान लीजिए, और ऊपर से कुर्ता पहनिए, सदरी पहनिए, आपका बढ़िया एकदम लुक आएगा। इसमें एक चीज और जोड़ता हूं मैं आपका, अगर आप फॉर्मल किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, किसी सेमिनार में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुर्ता ऐसा पहनिए जिसमें आपकी उंगलियां ना दिखती हो। कहीं भी किसी फॉर्मल सेटअप में जा रहे हैं तो मतलब कुर्ते के साथ ऐसे जूते पहनिए जिसमें उंगलियां आपकी ना दिखती। उंगलियां ना दिखने से मेरा मतलब है कि बूट्स पहन सकते हैं, नागरा पहन सकते हैं, और किसी तरह की जूतियां पहन सकते हैं, लेकिन उंगलियां नहीं दिखनी चाहिए। फॉर्मल अगर आप पहन रहे हैं जिसके साथ सदरी पहनी है और कुर्ता पहना है, नीचे आप भले ही जीन्स पहनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जूतियाँ या क्या कहते हैं बूट जो है उनका सेटअप, चेल्सी बूट ब्लैक कलर के या ब्राउन कलर के पहन सकते हैं, प्लेन, बिना फीते वाले पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो एक चीज़ ध्यान रखिए। हाँ, अब इसमें मैं ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, आप कोशिश करिए कि बिना फीते के ही जूते पहनिए। अगर आप फॉर्मल वेस्टर्न जूते या बूट भी पहन रहे हैं तो बिना फीते वाले पहनिए, बेहतर लुक आएगा। दूसरी चीज़, अगर आप मान लेते हैं हम जाते हैं किसी शादी ब्याह पार्टी में, अब यहाँ पर दो तरह के कुर्ते हो गए। एक ये जो एक रेडीमेड ब्रांडेड कुर्ता है, जिसको क्या कहते हैं, विराट कोहली जिसका ऐड करते हैं, अब आप समझ गए होंगे कौन सा है। तो ये सिल्क है, कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ग्लॉसी है, यहाँ पर लाइट की वजह से शायद उतना समझ में ना आ रहा हो, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा चमकता हुआ है, और कपड़ा उतना मजबूत नहीं है। मजबूत इन द सेंस मेरा मतलब है कि दौड़ भाग करनी पड़ती है, कभी करनी पड़ती है, आप भूल जाते हैं कि आप कुर्ता पहने हुए हैं और वो सिलाई खुल जाती है, और महंगा आता है तो तकलीफ होती है भाई। तो ऐसा हो चुका है मेरे साथ कुर्तों में, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इस तरह का कुर्ता सिलवाया। मैंने टेलर से एक अच्छा सा कुर्ता सिलवाया जिसका कपड़ा मैंने शर्ट के पीसेस में चेक किया, जो थोड़ा सा फ्लैशी जैसे शर्ट के पीसेस आते हैं जिसको फॉर्मल में नहीं बन सकते, उस तरह का कपड़ा लेके सिलवाया, और उसमें देखिए इतने सारे बटन लगवा दिए मैंने। अब आप चाहे तो यहाँ पर एक एम्ब्रॉयडरी करा सकते हैं, आप चाहे तो एक वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करा सकते हैं, आप चाहे तो उसमें और कुछ जोड़ सकते हैं, पैटर्न वगैरह, कहीं पर नेट, बहुत कुछ करा जा सकता है। तो जैसे व्हाइट कलर का कुर्ता अगर सिलवा के आप उसको थोड़ा सा ग्लैमरस लुक देना चाहें तो उस पर सिल्वर कलर के धागे से, सफेद कुर्ते पर सिल्वर कलर के धागे से एक शोल्डर पे एक तरफ एम्ब्रॉयडरी करा लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, सही बता रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें करवा सकते हैं। और इस तरह के सेटअप में फिर वही बात आती है कि अगर आपका रात की पार्टी है, शादी की पार्टी है, थोड़ा सा बड़ा फंक्शन है, लाइटिंग वाइटिंग है, तो जूते ऐसे पहनिए जिसमें आपके पैर की उंगलियां ना दिखती, और जूतियां पहनिए, मोजड़ी
जो भी कोल्हापुरी में भी जिस तरह के राजस्थान के कोई भी ऐसी जूतियां पहनी है, लेकिन उसमें पैर की उंगलियां ना दिखती हो। अगर आप दिन के फंक्शन में जा रहे हैं तो आप एक अच्छी लेदर की चप्पल सैंडल पहन सकते हैं। दिन के फंक्शन में जैसे मंदिर में जा रहे थे, जहाँ कई बार उतारना पड़ता है, तो उसमें पहन सकते हैं। लेकिन रात के लिए याद रखिए वही जूतियां पहनिए, वही जूते पहनिए जिसमें ना दिखते हो। शादी के कुर्ते के साथ में वो मत पहनिएगा, क्या बोलते हैं, जूते, बूट्स मत पहनिएगा, जूते वगैरह पहन लीजिएगा। तो बहुत आसान सा नियम है, दो चीज़ों को फिर से हम अलग कर देते हैं। मान लीजिए इसी कुर्ते को मुझे किसी शादी ब्याह के साथ पहनना, मैं इसके साथ एक बधी बधाई जो रेडीमेड धोती आती है वो पहन सकता हूँ, एक शॉल ले सकता हूँ, या क्या कहते हैं, और जूतियां पहन सकता हूँ, और ये बन जाएगा, या पेशावरी पहन सकता हूँ, या नागरा पहन सकता हूँ, और ये बन जाएगा शादी ब्याह के फॉर्मल ड्रेस। इसी कुर्ते को मैं जीन्स के साथ पहनता हूँ, बूट्स पहनता हूँ, इसके ऊपर से एक सदरी पहनता हूँ और सारे बटन बंद कर लेता हूँ। ये बन जाएगा एक फॉर्मल सेमिनार वगैरह में जाने के लिए अच्छा कुर्ता, जैसे हल्के रंग की सदरी के साथ। तो दोनों चीज़ों को किया जा सकता है। इस कुर्ते के साथ इसको फॉर्मल करने में थोड़ा सा मुश्किल आएगी, क्योंकि इसका कपड़ा जो है उस तरह का नहीं है। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी, कुर्ते के साथ अगर आप सदरी पहन रहे हैं तो एक चीज़ याद रखिए कि उसमें जो रेडीमेड जो बने बनाए पॉकेट स्क्वायर आते हैं, ऊपर से फिक्स रहते हैं, वो मत खरीदिए, वो मत पहनिए। अगर आप फॉर्मल किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो शादी ब्याह में जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मल किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं तो वो पॉकेट स्क्वायर या तो आप प्लेन रुमाल का हो, कुछ भी बहुत ज़्यादा ग्लॉसी या चमकता दमकता नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुर्ता पहन के अगर आप किसी सेमिनार में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो गंभीर किस्म की बातें होंगी, गंभीर किस्म का प्रोग्राम होगा, और उसमें वो चमक दमक थोड़ा सा चुभती है आंखों में। तो ये दो चीज़ें याद रखिए। इसके अलावा और कोई सवाल हुआ आपके पास हमारे लिए कुर्ते से जुड़ा हुआ, इंडियन ड्रेसिंग से जुड़ा हुआ, तो वो कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं, अगर आपकी लंबाई कम है तो कुर्ते को कम रखिए। मान लीजिए 5 फुट 8 इंच को एक स्टैंडर्ड लंबाई रख लेते हैं, उससे आपकी लंबाई जितनी कम है उसी से रेशियो में आप कुर्ते की लंबाई को भी कम करिए। और कुर्ते के साथ जो स्टोल या दुपट्टा लेने की बात आती है, तो वो स्टोल या दुपट्टा भी दो तरीके से। अगर आपका दुपट्टा या स्टोल जो है वो घुटने तक लंबा है, तो मान के चलिए वो पार्टी वेयर है, शादी ब्याह में काम में आएगा। अगर आप उसको मफलर की तरह या छोटा गमछा जिसको बोलते हैं उस तरह की लंबाई का छोटा लेते हैं, तो वो आप थोड़ा सा बुद्धिजीवी लुक दे सकते हैं अपने आप को। फैब इंडिया का एक झोला भी टांग लीजिए खादी का, और वो आप बुद्धिजीवी बन सकते हैं। तो ये रही कुर्ते से जुड़ी हुई बातें। और रही बात ये कैजुअल कुर्तों की, तो ये आप स्कूल कॉलेज के टाइम पे पहन सकते हैं। अगर आपका ऑफिस परमिशन देता है तो ऑफिस में पहन सकते हैं। और ये थोड़ा सा आर्टिस्टिक या लिटरेरी अप्रोच देते हैं आपको। इनको अगर आप चाहें तो इनके ऊपर हम अलग से बात कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। हम थोड़ा सा अपने सेटअप में चेंजेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे आज इस तरह से ये वीडियो करना पड़ा। जल्दी हम आपको नए सेटअप के साथ मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइए, लाइक करिए। और इस तरह की ग्रूमिंग से जुड़े हम और भी वीडियोस कर सकते हैं, लेकिन आपको हमें कमेंट में बताना पड़ेगा आपकी ज़रूरतें किस तरह की हैं। तो ज़रूर हमें बताइए, और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।